वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रोफेसर फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस की रिलेशनशिप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि स्टूडेंट, हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है स्कॉलरशिप, और हम कह रहे हैं कि वन स्टूडेंट है वन स्कॉलरशिप। तो इस तरह से हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मदद से भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको टेबल्स की मदद से ये बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का टेबल है, और ये हमारे पास एक टेबल है स्कॉलरशिप्स का। इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मौजूद है और इसमें स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस टेबल में प्राइमरी की हमने स्टूडेंट आईडी को बनाया है और इस टेबल में प्राइमरी की हमने स्कॉलरशिप आईडी को बनाया है। इन दोनों टेबल को आपस में लिंक करने के लिए मैंने एक और टेबल बनाया है जिसमें मैंने इस टेबल की जो प्राइमरी की है इसको यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ करके इधर इस पे प्राइमरी की भी लगा दी है, और इस टेबल की जो प्राइमरी की है स्कॉलरशिप आईडी, इसको मैंने इस टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ की है। अब स्कॉलरशिप आईडी यहाँ पर फॉरेन की है और यहाँ पर प्राइमरी की है। इसी तरीके से स्टूडेंट आईडी यहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर फॉरेन की है, और इस टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की का भी काम कर रही है। अब हम क्योंकि वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे थे तो हमने इसलिए कुछ इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड की कि अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास कॉलम है इस पे भी प्राइमरी की है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी जो डाटा आएगा वो यूनिक डाटा होगा, कहीं भी डुप्लीकेट डाटा नहीं आएगा। और रही बात इसकी, इसमें भी यूनिक डाटा होगा। माना कि इस टेबल में इस पे प्राइमरी की हमने नहीं लगाई, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो इस टेबल से आ रहा है और इस जगह पर हमने इस पे प्राइमरी की लगा दी है। इसका मतलब ये है कि इस टेबल के इस कॉलम के अंदर भी जितना भी डाटा आएगा ये सारे का सारा यूनिक डाटा होगा। जब इधर यूनिक होगा तो यही डुप्लीकेट होकर इधर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से अगर हम इन टेबल्स को आपस में रिलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप में आपने देखा कि हमारे पास, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता चलूं कि वन टू वन रिलेशनशिप में आपने देखा कि हमारे पास कहीं भी हमारे पास जो रिलेशनशिप बनाने वाला टेबल है इसमें जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं वो तमाम का तमाम यूनिक है, और इसके हर कॉलम में आने वाला जो रिकॉर्ड है वो यूनिक आ रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं जी वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में हम कुछ ऐसा करते हैं जिस तरह मैंने कहा कि वन एम्प्लॉय कैन गेट मैनी सैलरी स्लिप्स। हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय का और एक है सैलरी स्लिप का, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा सैलरी स्लिप्स रख सकते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर एक महीने की एक सैलरी स्लिप भी हो तो एक एम्प्लॉय 12 सैलरी स्लिप्स तो रख सकते हैं। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप शो करने के लिए यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय, और यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसमें मैंने सैलरी की इंफॉर्मेशन डाली है। अब यहाँ पर दरमियान में मैंने एक और टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक तो सैलरी स्लिप आईडी को यहाँ पर यूज़ की है, इस टेबल की जो प्राइमरी की है इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। इसी तरीके से इस टेबल की जो प्राइमरी की है इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से अगर आप देखें तो वन टू मैनी रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखें सैलरी स्लिप आईडी जो 1 है ये यूनिक है, यानी कि ये कहीं भी और नहीं आएगी। सैलरी स्लिप आईडी जो 2 जो है वो भी यूनिक है, कहीं भी दोबारा ये रिपीट नहीं होगी। एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी जो है ये भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1 जो है ये, अब यहाँ पर नीचे देखें यहाँ पर ये रिपीट हो रही है। अब गौर करें कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी की है, लेकिन यही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखें एम्प्लॉय आईडी 3 भी बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट हो रहा है का मतलब क्या है, मतलब ये हो गया कि मैनी, अब ये देखें ना, ये देखें एक एम्प्लॉय आईडी 1 एम्प्लॉय कैन हैव
मैनी सैलरी स्लिप, ये देखें कितनी सैलरी स्लिप्स हैं एक एम्प्लॉय आईडी 1 के पास, सैलरी स्लिप 1 बीसी के पास है, सैलरी स्लिप 2 बीसी के पास है, सैलरी स्लिप 3 बीसी के पास है। यानी कि एक एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉय आईडी 1 रखता है जिसका नाम है माजिद, उसके पास बहुत सी सैलरी स्लिप्स हैं 1 2 3। तो ये होती है हमारे पास 1 टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम आते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी एम्प्लॉय वर्क्स इन मैनी ड्यूटी शिफ्ट। ऐसा पॉसिबल है ना कि एक हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है और इवनिंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है, तो इससे हम कहेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय का जिसमें एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, और एक टेबल है ड्यूटी शिफ्ट का जिसमें ड्यूटी शिफ्ट आईडी प्राइमरी की है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ड्यूटी शिफ्ट आईडी जो है, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगी, इसमें यूनिक डाटा होगा। एम्प्लॉय आईडी जो है ये भी प्राइमरी की है इसमें, तो इसमें भी जो डाटा होगा वो यूनिक डाटा होगा, ये रिपीट नहीं होगा। अब इन दोनों टेबल को लिंक करने के लिए जो मैंने एक दरमियान में टेबल बनाया जो इनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, इस पे अगर आप गौर करें तो एम्प्लॉय आईडी इस टेबल की प्राइमरी की को मैंने इस टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ की है, और इस टेबल की जो प्राइमरी की है इसको मैंने यहाँ पर फॉरेन की यूज़ की है। अब बात ये आ गई कि क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पर भी डाटा रिपीट हो सकता है, और यानी कि हो सकता है डाटा यूनिक ना हो बल्कि रिपीट हो रहा हो, और ड्यूटी शिफ्ट आईडी में भी डाटा रिपीट हो सकता है ये डाटा यूनिक ना हो। ये देखें एम्प्लॉय आईडी 1 2 दफ़ा आ गया, ये देखें ड्यूटी शिफ्ट आईडी 1 2 दफ़ा आ गया। तो इस केस को हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए जब हम दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए जो टेबल बनाते हैं उसकी जो दोनों हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इस पे हम कॉम्पोजिट की लगा देते हैं। ये देखें ये हमने कॉम्पोजिट की लगाई। कॉम्पोजिट की लगाने का मतलब क्या हो गया? कॉम्पोजिट की लगाने का मतलब ये हो गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्पोजिट की लगाने का मतलब क्या हुआ है। कॉम्पोजिट की लगाने का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो कि ड्यूटी शिफ्ट 2 में काम कर रहा है, इसका जो पेयर है ये अब दोबारा नीचे कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ये यूनिक रहेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी 1 और ड्यूटी शिफ्ट 3 इसका जो पेयर है ये नीचे कहीं भी डुप्लीकेट नहीं करेगा, ये हमेशा यूनिक रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि हमने क्यों ये यहाँ पर कॉम्पोजिट की लगाई है। अगर आप याद करें, अगर आपको याद नहीं है कि कॉम्पोजिट की क्या होती थी तो मैं आपको बताता चलूं कि जब एक एट्रीब्यूट हम लगाते थे तो हम प्राइमरी की लगाते थे, और जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर हम लगाते थे तो उसे हम कॉम्पोजिट की बोलते थे। और कॉम्पोजिट की हम कब लगाते थे? जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मिलाकर हमने यूनिक बनाना होता था तो तब हम कॉम्पोजिट की लगाते थे, और यहाँ पर मजबूरी हमारी बन गई कि हम यहाँ पर कॉम्पोजिट की लगाएं। तो ये थी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई भी अगर आपका सवाल है तो, और डेटाबेस की अगर आप मज़ीद और वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।